students, welcome to my YouTube channel that is Pine Coaching Classes. और today हम start करेंगे our second chapter from workbook of logical reasoning that is alphabet test. तो इस chapter का नाम क्या है? alphabet टेस्ट। तो इसमें अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे जंबल वर्ड्स हो गए, उसमें आपको मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना बताना है, या फिर जो मीनिंगफुल वर्ड बना है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो आपको बताना है, या एक वर्ड्स का कॉम्पोजिशन आपको दे देंगे और बोलेंगे कि इसमें से कौन कौन से वर्ड्स जो है मीनिंगफुल वो बन सकते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और ये एनएसओ, आईएमओ एंड लॉजिकल रीजनिंग का जो एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं। So this is very important. So, and if you are new on this channel, please subscribe. And without wasting any time, let's start. So these are the exercise questions. First question is, some letters are given which are numbered 1, 2, 3, 4 and 5. तो ये कुछ letters हैं, जैसे ए को 1 नंबर दे दिया, डब्ल्यू को 2 दे दिया, ई को 3, लाइक दिस। फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स सो दैट द लेटर्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंगली टू फॉर्म अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। तो इनको इस तरीके से अरेंज करके ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है नंबर्स का जिससे कि मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। ठीक है, तो आपको वो वाला कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। 2 पे लिखा है डब्ल्यू, डब्ल्यू लिख देंगे यहाँ पे। 1 है ए, 5 is R, 4 is T and 3 is E. So क्या कुछ मीनिंगफुल बन रहा है? वार्टी नो। So B option is 3, that is E, A, W, T, R। तो ये बन रहा है E वाटर, नहीं बन रहा। C पे जाते हैं, W, A, T, थर्ड इज E, फिफ्थ इज R। सो वाटर, यस, तो वाटर एक मीनिंगफुल चीज है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सेकेंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट। तो कैन नॉट को सबसे पहले अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो मोस्टली पॉजिटिव की तरफ जाते हैं कि क्या बन सकता है। तो कैन नॉट को अंडरलाइन कर लो ताकि आपको दिखता रहे कि कैन नॉट पूछा है कि क्या नहीं हो सकता। बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। इस जो इंस्ट्रूमेंट लिखा है इसमें से कौन सा ये आइटम, मेरिट, माइंस या ग्रांट है जो नहीं बन सकता। तो हमें जस्ट फोकस करना है इसके लेटर पे। आई है इंस्ट्रूमेंट में, टी इज हियर, ई भी है, एम भी है, एस इज ऑल्सो देयर, तो ये बन सकता है। तो लेकिन हमें क्या कैन नॉट बताना है जो नहीं बन सकता। एम यस, ई यस, आर यस, आई यस, टी यस, तो ये भी बन सकता है। माइंस एम, आई, एन, ई, एस, तो दिस ऑल्सो कैन मेक। जी, तो जी इंस्ट्रूमेंट में है ही नहीं, तो ये जो वर्ड है ग्रैंड, ये नहीं बन सकता, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा टी। ओके, थर्ड इज फॉर्म अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड फ्रॉम द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर्स एंड फाइंड द कैटेगरी ऑफ दैट वर्ड। पहले तो आपको इसको कॉम्बिनेशन बनाना है और फिर उसकी कैटेगरी बतानी है। कैटेगरी गिवन है मंथ, तो आप इसको देख के सोचो कि क्या कोई मंथ बन रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च से? सो नहीं बन रहा। प्लेस, ओके, प्लेस भी मुझे नहीं दिख रहा है। फ्रूट, सो यस, तो मुझे दिख रहा है, एम ए एन जी ओ, सो दिस इज मैंगो। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? मैंगो इज अ फ्रूट, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नाउ directions given for 4th to 7th question. In each of the questions, some letters are given which are numbered 1, 2, 3, 4 and 5. Again, these are given. Find the combination of numbers so that letters are arranged accordingly to form a meaningful English word. तो अगेन जो हम ऊपर करा था, आपको वही करना है कि कोई मीनिंगफुल जो वर्ड है वो फाइंड करना है और हर एक लेटर का एक नंबर है। जैसे 5 इज सी, 1 इज आई, 3 is, sorry, 1 is U, 3 is I, 2 is Q and 4 is K। Q U I Q K कुछ नहीं बन रहा है। सेकेंड इज Q,
1 is U, 3 is I, 5 is C, 4 is K. So here is a quick. तो quick तो मीनिंगफुल वर्ड है, जल्दी से काम करना है। करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी। नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन, HEWTA। चलो अगेन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज H, 5 is A, 2 is E, and 4 is T, 3 is W। HEATW है, टू नहीं बन रहा। So 1 is H, 2 is E, 3 is W, 5 is A, and 4 is T। That is a hey what, कुछ भी नहीं है। 3 is W, 2 is E, 4 is T, 5 is A, and 1 is H। तो वीटा कुछ भी नहीं है। थर्ड लास्ट ऑप्शन पे जाते हैं, डी पे। 3 is W, 1 H, 2 E, 5 A, 4 T। So this is a wheat, है ना? So this is our correct option. Now come to the sixth, LECNA again, N L E C A, नलेसा कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज A L E C N। so ये भी कोई वर्ड नहीं है। सी ऑप्शन में है C E, 5 is A, L, 4 is N। so CEALN, कीलन, नो। डी ऑप्शन है हमारा। थर्ड इज C L E A N। so this is a clean। so correct option is D। so मीनिंगफुल फुल जो भी वर्ड आता है उसको आपको टिक कर देना है। सेवंथ इज, फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ इज I, 1 is Y, N U T। तो ये कोई वर्ड नहीं है। T Y N U I, this is also not any word। so U N, sorry, fifth is I, okay, 4 is T, and 1 is Y। so unity, unity is a meaningful word, so correct option is C। now come to the eighth question। तो eighth question है, which letter should replace the question mark to form a meaningful English words। तो यहाँ पे कोई आपको अल्फाबेट डालना है ताकि ये भी कोई मीनिंगफुल बन जाए, अपसाइड डाउन और लेफ्ट टू राइट भी बन जाए। तो हम डी पुट करके देखते हैं। तो डी अगर करेंगे तो स्कैडरी, नो। ए पुट किया तो स्केयर एंड केयर। सो यस, बी शुड बी आवर आंसर, क्योंकि स्केयर भी कोई वर्ड है एंड केयर भी वर्ड है, मीनिंगफुल वर्ड। नाइन्थ इज फॉर्म अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड from the given combination of letters and find the category of that word। category find करना है पहले तो meaningful word। so find out, is there any color hidden here? so yes, there is a BROWN। so this is a color। so correct option is A। जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको देख के ही आंसर आने लग जाता है। विदाउट एनी प्रैक्टिस आप कहो कि मैं डायरेक्टली एग्जाम दे दूंगा और मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करनी होती है। नाउ टेंथ इज, हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ एंड द टेंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। दिस इज द लेफ्ट एंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। सो सिक्स लेटर इज 1 2 3 4 5 6 H, seventh is I, eighth is S, and eighth, ninth, tenth is W। कि कितने आपके इससे लेटर्स बन सकते हैं जो कि मीनिंगफुल वर्ड्स हो। तो इससे सिर्फ एक ही लेटर बन सकता है जो कि है विश। सो नन, 1 2, मोर देन 2। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1, दैट इज बी ऑप्शन।
Now directions for question 11 to 13 are: in each of the given questions find out the word which cannot, जो नहीं बन सकता, be formed from the letters of the given word. So universal is given, virus, virus. Yes, it can be make. Liver, liver. Okay, done. Vault, vault. T is not in universal. So क्या नहीं बन सकता, cannot be formed is option number C, that is vault. Second is kindness. So desk, D-E-S-K. Yes, it can be formed. Sides, S-I-D-E-S. Okay. Disc, D-I-S-K. It can also be formed. Stink, S-T. T is not in kindness. So correct option will be D. Now 13th is chocolate. So कैच फाइंड करते हैं, CATCH. तो देखो यहाँ पे डबल सी है ना, तो जो गिवन वर्ड है उसमें भी डबल सी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक सी को डबल टाइम्स काउंट कर रहे हो, है ना। सो इसमें भी डबल सी है, इसमें भी डबल सी है। क्लोथ, CLOTH. Yes, it can also be made. Cheat, CHEAT. Yes, it can also be made. Clash, CLAS is not here. So correct option will be D. 14th is how many meaningful English words can be formed from the third, sixth, 10th and the 12th letter from the left end of the given arrangement. So this is the left side. So third is 1, 2, 3, J. Sixth is 4, 5, 6, A. 10 is 7, 8, 9, 10, T. 12th is 11, 12, E. So jade और क्या बना सकते हो आप, कुछ बना सकते हो। ETAJ, नो। GATE तो हो गया। G, so no, I think no word will be formed from these letters. So our correct option is A. Now 15th is which of the following options follow the given rule. एक रूल गिवन है, उसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सेम रूल को फॉलो कर रहा है। तो रूल क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स skipped इन बिटवीन adjacent लेटर्स इन द सीरीज इज सेम। एडजेसेंट होता है साथ वाले, जैसे पी क्यू, पी के साथ है एडजेसेंट क्यू, क्यू का एडजेसेंट है एस, एस का एडजेसेंट है टी। तो बताना है कि सेम रूल किस में फॉलो हो रहा है। अगर P और Q है जैसे, तो P में और Q में कुछ भी गैप नहीं है। नेक्स्ट नंबर है QRS, तो इसमें R जो है वो एक लेटर स्किप हो रहा है, और जबकि यहाँ पे कुछ भी स्किप नहीं हो रहा था, है ना। ST, अब यहाँ पे भी कुछ भी स्किप नहीं हो रहा है, तो ये तो सेम रूल नहीं हुआ, या तो एक एक स्किप होता या बिल्कुल भी ना होता, तो ये फॉलो नहीं कर रहा। L M, M स्किप हुआ एक लेटर, NO एक लेटर स्किप हुआ, P Q देखो इसमें एक एक लेटर स्किप हो रहा है ना। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। मैं सी बी करके बता देती हूँ। ABCDEF दो लेटर स्किप हो गए, EFGHIJK यहाँ पे दो दो लेटर स्किप हो रहे थे, यहाँ पे ओनली वन लेटर स्किप है। ठीक है, इस तरीके से करना आपको ये आंसर। Now direction for the 16th to 18th question. In each of the given questions, find the category of the meaningful English word that can be formed by arranging the given combination of the letters accordingly. आपको इन letters को जम्बल्ड किया हुआ है, इसको सेट करके आपको बताना है कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर है ये एनिमल है क्या, ये कोई थ्री नहीं, क्लोथ, so it can be cloth, that is a SHIRT, this is a shirt, SHIRT, so this is a cloth. Okay, 17th is, this is the any month, January, February, March, April, May, June, July, August, September, November, December, no. Any fruit, no. Any place, so this is a GARDEN, garden, so this is a place. So correct option is C. 18th is EIVOLT. So it can be a vegetable,
I think no. Flower. Okay, color. So this is a color, violet, VIOLET. So violet is the color. So correct option is C. 19th is which of the following words cannot be formed from the letters in of the given word. So ये तो बहुत सिंपल हो गया, जस्ट आपको लेटर्स देखने हैं. Temper, TEMPER. So it can be formed. G, एटमॉस्फेयर में जी तो होता ही नहीं है, तो क्या नहीं बन सकता, वो ग्रेप्स नहीं बन सकते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. नाउ कम टू द 20th क्वेश्चन. सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स the letters are arranged accordingly to form a meaningful English word. तो these are given, numbers are given to, जैसे O को 1 given है, K को 2. हमने इस तरीके से क्वेश्चन किए हैं, तो अगेन हम इस पे लिखते हैं 5 is COKHEY. So this is not any word. 3 is HOECKY. Hoekey, no. So HOCKEY. So hockey is a game. So this is our correct option. 21 is form a meaningful English word from the given combination of letter and find the category of that word. इसमें से आपको मीनिंगफुल वर्ड बताना है और किस कैटेगरी से बिलोंग करता है. सो इज दिस एनी फ्रूट or flower or body part or any color. So I think it is a wrist. WRIST. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. So this is our body part. So correct option is C. Okay, 22nd is which of the following words can be formed from the letters of the given word. कैलकुलेटर से क्या क्या बन सकता है, can be formed. ठीक है. So cactus, CACTUS. S is not here, तो ये नहीं बन सकता. जो बन सकता है आपको वो बताना है. Coat, COURT. So yes, this can be formed. देखो ये लास्ट ईयर ही पूछा गया है IMO में, मैथमेटिक्स जो ओलंपियाड है इंटरनेशनल, उसमें पूछा गया है. 23rd is form a meaningful English word from the given combination of letters and select the category of that word. 23rd का given है. So is this any instrument, any month, any color or a furniture? So that has been asked in IMO 2024. So this is a table. 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 So table is a furniture. So correct option is D. 24th is which letter should replace the question mark to form two meaningful English words. So मुझे देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, आई, स्माइल, वाइल्ड, है ना. तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा D. Now next is 25th and last is select the combination of numbers so that the letters are arranged accordingly to form a meaningful English word. Again वही करना है आपको, फाइंड आउट करना है. सेकेंड इज BOLDUE. नहीं, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होता है. एंड दिस इज LODEUB. Laudable. This is DOUBLE. Double. So double is a meaningful English word. So correct option is C. And ये कंप्यूटर साइंस के ओलंपियाड में लास्ट ईयर ही पूछा गया है. So how important it is. And here we have completed our alphabet test. And if you are interested, kindly join my membership program. उसमें कुछ extra videos हैं जो आपके doubts को और ज़्यादा clear करती हैं. And hopefully you like this. And if you like my work, kindly like, share and subscribe. Thank you.